हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं। कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज थे जो उन सब से कम उम्र के राहुल गांधी की दलीलों के आगे पानी भरते हुए नजर आए। सुबह से शाम तक के सत्र में भी वो 5 लाइनें पढ़ने के लिए जूझते रहे। ऐसा क्या है इस अंश में जब खुद नरेंद्र मोदी ने किताबों का रेफरेंस लेकर कांग्रेस और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, तब सदन का ये नियम कौन सी रद्दी के भाव बेच दिया जाता है। मगर बॉम्ब तब फट गया जब इस किताब के कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए अग्निपथ को लेकर कहा गया था कि एयरफोर्स और नेवी के अग्निपथ के नियम हजम करने वाले ही नहीं थे। मैंने राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा उठाया, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी का ये सवाल तो वाजिब है, लेकिन जवाब उनको आज भी नहीं मिला। आज फिर से जब संसद में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया तो लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई। सोचने वाली बात है, जब चीन हमारे सामने खड़ा था और आगे बढ़ रहा था, तब 56 इंच की छाती को क्या हो गया था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक न्यूज देख रहे हैं। राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दा क्या उठाया, संसद में तो मानो हंगामा मच गया। दोस्तों, कल यानी कि 2 फरवरी 2026 को संसद में जो कुछ भी हुआ वो सालों में कभी कभी ही देखने को मिलता है। सोचिए, पूरा पक्ष प्रतिपक्ष एक नेता को झुकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन वो अकेला ही पूरे पक्ष के पसीने छुड़ाने का दम रखता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था कल संसद में, जब एक तरफ थे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज थे जो उन सब से कम उम्र के राहुल गांधी की दलीलों के आगे पानी भरते हुए नजर आए। हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी वालों की कल ऐसी घिग्गी बंधी कि पूरे 46 मिनट के राहुल गांधी की स्पीच में वो 20 बार तो उनके माइक को ही बंद करवा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा कौन सा तुरुक का इक्का लेकर आए थे जिसने सबके पसीने छुड़वा दिए। पक्ष सदन के नियमों की गिनती करवाने लगा और खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने सिर्फ एक तर्क दिया कि इन 46 मिनटों के जो भी उन्होंने बातचीत की उसमें वो बस 5 लाइनें बोलना चाहते थे, जिसे रोक दिया गया, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह नियम बता रहे हैं। यह हंगामा जिसे आपने देखा वो असल में एक अनपब्लिश्ड किताब में लिखे कुछ लाइनों के खिलाफ हो रहा है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जयशंकर और अजीत डोभाल के बारे में बताया गया है। राहुल गांधी का ये तुरुक का इक्का है पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंश, जिसे राहुल गांधी बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी वो इन लाइनों को पढ़ नहीं पाए। यहाँ तक कि सुबह से शाम तक के सत्र में भी वो 5 लाइनें पढ़ने के लिए जूझते रहे। ऐसा क्या है इस अंश में, पहले ये बता देती हूँ। एक ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें इस अंश का एक टुकड़ा लिखा गया, जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। 31 अगस्त 2022 को रात को करीब 8:15 पर इंडियन आर्मी के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को लद्दाख से एक फोन कॉल आया। जानकारी मिली 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर चढ़ना शुरू कर चुके थे। जोशी ने तुरंत नरवणे को इसकी जानकारी दी। नरवणे उस वक्त देश के सेना प्रमुख थे। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। इंडियन आर्मी, जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही रेचिन लॉ दर्रे पर कब्जा किया था, उन्होंने चेतावनी के तौर पर ऐसे गोले दागे जो सिर्फ लाइट करते थे। इसी बीच नरवणे ने इन हालातों की नाजुकता को समझते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को रेचिन ला दर्रे में चीन की गतिविधियों की जानकारी
दी। नरवणे आगे लिखते हैं कि उन्हें पहले ही कहा गया था कि शीर्ष स्तर से अनुमति मिलने तक गोली नहीं चलाई जाएगी। ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं दिया गया, इसीलिए हमारे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन रात 9:10 पर जोशी ने फिर से फोन कर कहा कि चीन टैंक अब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। 9:25 पर नरवणे ने फिर से राजनाथ सिंह को कॉल किया और उनसे पूछा कि वो साफ तौर पर बताए कि उन्हें क्या करना है। लेकिन राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर में कॉल करने का वादा करके फोन कट कर दिया। उस वक्त सेना के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो गया था कि वो करें तो करें क्या। वहीं उम्मीद की किरण बनकर तब चीनी सेना के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का मैसेज आया कि वो सुबह मीटिंग करेंगे। हमें लगा कि शायद ये तनाव अब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन विडंबना ये थी कि चीनी टैंक अभी भी दर्रे की तरफ बढ़ ही रहे थे। इसीलिए चीन की नीयत पर थोड़ा शक होने लगा। उन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि मीडियम आर्टिलरी से फायर किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सेना के सामने यह आसान था। लेकिन इस वक्त सामने चीन खड़ा था, इसीलिए अगर फायर किया जाता तो मामला बड़ा हो सकता है। मेरी स्थिति बेहद नाजुक थी। दुश्मन हमारे करीब आ रहे थे और मोदी सरकार के लोग हमें कुछ भी स्पष्ट आदेश नहीं दे रहे थे। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। राजनाथ सिंह ने करीब 10:30 बजे वापस कॉल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। मोदी के निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। ये ऐसा था जैसे मुझे एक गरम आलू थमा दिया गया था, यानी कि पूरी तरह सैन्य फैसला होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद फैसला लेने के बजाय सारी जिम्मेदारी नरवणे के कंधों पर डाल दी थी। दरअसल दिसंबर 2023 में पेंगुइन ने जनरल नरवणे की लिखी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को प्रकाशित करने का ऐलान किया था, जिसके प्री ऑर्डर भी लिए जाने लगे थे। ये किताब जनरल नरवणे की ऑटोबायोग्राफी है और जनवरी 2024 में प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन किताब में लिखे कुछ हिस्सों को विवादित बताकर इसका प्रकाशन ही रुकवा दिया गया और तब से ये रक्षा मंत्रालय और सेना के पास समीक्षा के लिए गई हुई है। करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन समीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये किताब अभी भी क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है। मगर बॉम्ब तब फट गया जब इस किताब के कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए अग्निपथ को लेकर कहा गया था कि एयरफोर्स और नेवी के अग्निपथ के नियम हजम करने वाले ही नहीं थे। उन्हें समझाने में काफी जद्दोजहद हुई कि ये केवल सेना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नरवणे खुद अग्निपथ को लेकर हैरान थे। उन्होंने ये भी दलील दी कि अग्निपथ में भर्ती किए जाने वाले जवानों में से 75% को सर्विस में बनाए रखा जाए। राहुल गांधी ने नरवणे की इस किताब को लेकर जब संसद में पक्ष पर सवाल उठाने शुरू किए तो एक के बाद एक दिग्गज नेताओं ने बड़ी बड़ी दलीलें दी। ये तक कहा कि सत्र के नियमों के अनुसार संसद में किसी भी किताब का रेफरेंस नहीं दिया जा सकता, ना तो प्रकाशित और ना ही अप्रकाशित। फिर राहुल गांधी किस आधार पर संसद के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी को तो केवल 5 लाइनें बोलनी थी, लेकिन पक्ष ने इतना शोर मचाया कि सदन ही स्थगित कर दी गई। वहीं आप जब कुछ पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखेंगे तो ऐसे कई मौके आपको देखने के लिए मिलेंगे जब खुद नरेंद्र मोदी ने किताबों का रेफरेंस लेकर कांग्रेस और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। तब सदन का ये नियम कौन सी रद्दी के भाव बेच दिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। बड़े सम्मान के साथ उनके रेफरेंसेस पर तालियां बजती है। जब संसद में विपक्ष की बात सुननी ही नहीं है तो ये फिर किस काम का ये संसद? आखिर ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है? जैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया तो अमित शाह भी बोल पड़े और आग बबूला हो गए। उन्होंने सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन मुद्दा ये है कि विपक्ष को हमेशा ये सरकार चुप क्यों कराती है। अब सवाल आपके पाले पर है और इसका जवाब आप ही दीजिए। अब समय आ गया है कि संसद में होने वाले इस भेदभाव के खिलाफ देश की जनता को तीखे सवाल करने होंगे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।